सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की चरणों में सत सत नमन, सत सत नमन। कि गुरु जी तुम ना बिसरियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, तुमको हमसे बहुत हैं, हमको तुमसे नाए। गुरु तू मेरे बिसारे क्या बनूं, मैं किसी की शरण में जाऊं। शिवे बिरंच मुनि नारदा, तिनके ना हृदय समाऊं। कोटि कोटि सजदा करूं और कोटि कोटि प्रणाम, चरण कमल में राखियो मेरे बंदी जाऊं गुलाम। सतगुरु संत रामपाल जी महाराज अपने तत्व ज्ञान में बताते हैं कि जो नबी मोहम्मद जी ने मेराज यात्रा यानी सातों आसमान की यात्रा की थी, उस पर कुछ मतभेद भी बताया गया है। सतगुरु संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि कुछ मुसलमान मानते हैं कि मेराज यानी सातों आसमान की यात्रा कुछ भी नहीं है। ये तो मोहम्मद जी ने स्वप्न देखा था। अधिकतर इसे सत्य मानते हैं। उस समय के व्यक्तियों ने उसे कोरा झूठ भी माना। मोहम्मद साहब ने बताया कि मैं जब अकेला खुदा के पास चला तो मैंने 17 पर्दे पार किए। एक पर्दे से दूसरे पर्दे तक जाने का मार्ग 500 वर्ष का था। यानी व्यक्ति को एक पर्दे से दूसरे पर्दे तक जाने में 500 वर्ष का समय लगा। खच्चर जैसे जानवर पर बैठकर सीढ़ियों पर से चढ़कर ऊपर गए, आदि आदि बातों को तथा अन्य सब बातें जो मोहम्मद जी ने अपने साथियों को बताई, तो हजरत अबू बकर ने तो तुरंत मान लिया, परंतु बहुत से मुसलमानी छोड़ गए। उनको एक बात अधिक खटकी कि जब मोहम्मद जी ने कहा कि ये सब इतने समय में हुआ कि जब मैं बुराक पर बैठने लगा तो मेरा पैर पानी से भरे कटोरे में लगा, उसका आधा पानी निकल पाया था। सब आसमानों की यात्रा करके वापस आकर मैंने उसे रोका और शेष जल बचा दिया। क्या ये सत्य है? जो कुछ हजरत मोहम्मद जी ने आसमानों की यात्रा में देखा वह सब सत्य है। जो पानी के कटोरे को पैर लगना, फिर वापस आकर शेष पानी निकलने से बचाना, कटोरे को सीधा करना, प्रत्येक पर्दे की दूरी 500 वर्ष में तय होने का समय लगना, ऊपर नबियों की मंडली देखना, उनको नमाज अदा करवाना, बाबा आदम को हंसते रोते देखना, आदि आदि सब सत्य है। सतगुरु संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि मोहम्मद साहब के मेराज की यात्रा का सीधा सादा सत्य ज्ञान अब सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जुबान से उनके प्रवचनों में बताया गया है। उन्होंने बताया है कि मोहम्मद साहब ने मेराज को गए एक क्षण में ही सारे आकाश का भ्रमण करके नीचे आ गई।
नीचे आने पर लोगों से अपना सब हाल कहा। किसी किसी ने तो मान लिया, पर बहुतों ने नहीं माना। सुल्तान रूम ने तो इस बात के ऊपर तनिक भी विश्वास नहीं किया। मोहम्मद साहब की बातों को बिल्कुल झूठा समझा। बहुत दिनों तक ऐसा ही अविश्वासी बना रहा। एक दिन एक फकीर बादशाह रूम के सामने आकर कहने लगा कि ईश्वर में सब शक्ति है। वह जो चाहे दिखलावे और जो चाहे सो कर दे। आप मोहम्मद साहब की मेराज पर क्यों नहीं विश्वास लाते हो? मोहम्मद साहब का मेराज बहुत ही ठीक है। उस फकीर ने बहुत प्रकार बादशाह रूम को समझाया, पर बादशाह ने एक भी ना मानी। उस फकीर ने बादशाह से कहा कि पानी का एक बड़ा बर्तन मंगवाओ। बर्तन मंगवाया गया। फकीर ने के कहने से उसमें पानी भरकर मैदान में रखवा दिया गया। उसने बादशाह से कहा कि इसमें अपना माथा डुबो कर निकालो। दरबारी लोग चारों तरफ से घेर कर खड़े थे। बादशाह ने जल में सर डाला और डाल के तुरंत ही निकाल लिया। सर डुबाते ही उस फकीर के ऊपर क्रोध करके बहुत झुंझलाया और कहा कि इस फकीर ने मेरे ऊपर बहुत कष्ट डाला था। फकीर ने कहा, आपके सब आदमी यहाँ खड़े हैं। मैंने आपको कुछ भी नहीं किया, मैं अलग खड़ा था। इन लोगों से पूछ कर देखिए। लोगों ने भी कहा, हुजूर, ये फकीर तो अलग ही खड़ा है, इसने कुछ भी नहीं किया। अपने आदमियों की ये बात सुनकर बादशाह को बड़ा आश्चर्य हुआ। कहने लगा, मैंने जब पानी में सर डुबोया उस समय मैंने देखा कि मैं स्त्री हो गया हूँ। एक मैदान में इधर उधर फिर रहा हूँ। ना कोई आगे है और ना कोई पीछे। मेराज यात्रा का अगला एपिसोड अवश्य देखें। वो घटना हुई जिनका हमें आज तक पता ही नहीं है, जो हमसे छिपा कर रखा था। वो आज असलियत इस मेराज यात्रा का अगला एपिसोड जरूर देखें। वो सब जानकारियां आपको इस अगले एपिसोड में जरूर मिलेंगी। धन्यवाद।